और इससे पहले मैंने बहुत मशीनें खरीदी है, लेकिन इसका रिजल्ट है ना वो बहुत ही शानदार है। किसान भाई, जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं, हम मशीन को चला चुके हैं। अब आपको लाइव रिजल्ट दिखाते हैं। फसल के अंदर कोई खतरा नहीं आ रहा है। ये देखो साहब, ये देखो, इसमें एक भी दाना नहीं आएगा। एक भी दाना नहीं है। ये देखो साहब, ये देखो, ये बहुत ज्यादा शानदार है। गीले में सूखे में जो भी मर्जी बड़े सब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वो अलग अलग है, छलने दिए हुए है। वो जीरा निकालो अलग छलना है, ये सब निकालो अलग छलना है, चाहे चीना निकालो अलग छलना है, चाहे कणक निकालो अलग छलना है। जो भी फसल है उसमें अलग अलग छलने दिए हुए। ये 24 घंटे चलती है, करीब 18-20 घंटे तो मैं रोज भर लेता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज मैं हूँ राजस्थान के पोखरण जैसलमेर के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खेत पे लाइव आया हूँ किसान भाई के साथ। और जो आप ये मल्टीक्रॉप थ्रेशर देख पा रहे हैं, योद्धा मल्टीक्रॉप थ्रेशर, जो कि लुधियाना पंजाब की बनी हुई है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो साइक्रो स्क्रिप्ट्स की कंपनी है, जो कि खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और किसान भाइयों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट लेकर आती रहती है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट मिल जाएंगे योद्धा के पास। उनका ब्रांड नेम है योद्धा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मल्टीक्रॉप थ्रेशर और लाइव आपको रिजल्ट दिखाएंगे इसबगोल की फसल के अंदर। अगर दुनिया की बात करें, भारत की क्या पूरी दुनिया की बात करें, तो सबसे जो हल्की फसल रहती है वो इसबगोल रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसबगोल की फसल है। इसका लाइव रिजल्ट आपको दिखाएंगे। देखिए कि कितनी हल्की है। सबसे पहले आप ये देखिए, और आपको उसका भी जीरा की अगर बात करें तो जीरे से भी बहुत ज़्यादा हल्की है ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल हल्की फसल है। अगर उसके अंदर इसबगोल के अंदर इसका रिजल्ट शानदार है, तो आप ही सोच लीजिए कि इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर का रिजल्ट किस प्रकार रहने वाला है। इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में हम आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको किसान भाई से मिलवाते हैं। इन्होंने मशीन कब ली थी, कौन कौन सी फसल में चला रहे हैं, कितने HP ट्रैक्टर पे चला रहे हैं, इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, वो संपूर्ण जानकारी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो दोस्त किसान भाई आपको पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीराम पूनिया, गांव मानका सर, ये बज्जू के पास में पड़ता है, बीकानेर जिला है। बीकानेर जिला है। और इधर आप ये मल्टीक्रॉप थ्रेशर चला रहे हो। सबसे पहले अगर बात करें तो आपने ये मशीन कब ली थी? ये करीब 10-15 दिन हो गए लिए ना। 10-15 दिन शुरुआत की है इससे। अभी शुरुआत की है। और इससे पहले मैंने बहुत मशीनें खरीदी है, लेकिन इसका रिजल्ट है ना वो बहुत ही शानदार है। यानी कि आपने इससे पहले भी बहुत सारी मल्टीक्रॉप थ्रेशर, लेकिन अगर इसकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसका बहुत ही शानदार है। ट्रैक्टर की बात करें तो कितने HP ट्रैक्टर आपके पास? ट्रैक्टर ये तो 55 हॉर्स पावर है बिल्कुल, लेकिन ये 35 से 45, 50 से जो भी है वो सारा इससे चलेगा। मतलब यानी कि हम कह सकते हैं कि इस मशीन से ट्रैक्टर पे किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं पड़ेगा। अगर उनके पास छोटा ट्रैक्टर भी है तो भी लोड नहीं पड़ेगा। जी सर। अभी हम इसबगोल की फसल निकाल रहे हैं। इससे पहले आपने कौन कौन सी फसल निकाली? इससे पहले तो ये सरसों निकाली है। अब जी। और ये सरसों से भी छोटा दान होता है, खरबा। हाँ, खरबा। वो खरबा इस सबसे भी बहुत हल्का होता है। वो भी आपने निकाला? शानदार निकाल रही, वो भी 10 कुंटल घंटे की प्रति कुंटल निकाल रही है। 1 घंटे का 10 कुंटल एवरेज आ रहा है। बिल्कुल। वो फसल पर भी निर्भर करता है। अगर हमारे अजमेर इलाके की बात करें तो उधर क्या है कि थोड़ी फसल मात्रा ज्यादा पाई जाती है। पौधे के अंदर तो कैपेसिटी ऊपर नीचे होती रहती है। उड़ाने जैसी दिक्कत नहीं आ रही? ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है काश्तकार बैठे हैं, बिल्कुल, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और आपने जीरे की फसल भी निकाली है? हाँ, जीरे की निकाली। जीरे का भी रिजल्ट बहुत शानदार है। दिन में कितने घंटे आप मशीन चलाते हो? ये 24 घंटे चलती है, करीब 18-20 घंटे तो मैं रोज भर लेता हूँ। 18-20 घंटे तो आप रोजाना इस मशीन को चलाते हैं? 18-20 घंटा। किसी भी प्रकार का 1 रुपए का मेंटेनेंस तो नहीं है? कोई बिल्कुल खर्चा नहीं है। सर्विस की बात करें तो आपको ऑपरेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कुछ रिजल्ट इसका है, बहुत शानदार है। और इसमें कोई अन्य कोई खूबियाँ। किसान भाइयों, आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाया जाएगा। उससे पहले हम मशीन के फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। ड्रम साइज की बात करें तो ये वो 40-42 का है। 40-42 का इसका ड्रम साइज हो गया। ब्लेड की बात करें तो ये करीब 200 से ऊपर है, 200 से ऊपर ब्लेड है। हाँ, पंखे की बात करें तो 4 पंखे है जी। जब आप सेटिंग करते हो अलग अलग फसल में, उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? वो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वो अलग अलग है, छलने दिए हुए है। वो जीरा निकालो अलग छलना है, ये सब निकालो अलग छलना है, चाहे चीना निकालो अलग छलना है, चाहे कणक निकालो अलग छलना है। जो भी फसल है
उसमें अलग अलग छलने दिए हुए हैं। और फसल कौन कौन सी निकाल देगी ये? वो सब एक चावल और एक मूंगफली अलावा जो भी भारत में अनाज पाई पाए जाती जाते हैं वो सब निकालती है। यानी सेटिंग करना भी बहुत आसान है। मशीन के बिल्कुल। साथ आपको क्या क्या मिला था? मशीन के साथ हमें ये जो इसका है पाना है वो मिल रिस्कन गया, है, जाल चाल जाल तो फसलों के वो जो निकलते हैं वो 6 जाल मिले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो मतलब 6 जालों की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 जाल जिसको जो जरूरत हो वही ले। हाँ जी। किसान भाई जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं एलिवेटर, इधर से आपकी फसल आएगी। ये वाला जो फैन है इधर हवा फेंकने का काम करता है, यानी कि फसल की सफाई के लिए आपको काम में आएगा। इसब गोल की फसल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई कचरा फसल के अंदर नहीं आ रहा है। ये फैन की जो आप देख पा रहे हैं ये फैन हवा उठाने का काम करता है। अगर हल्का फुल्का फसल के अंदर कचरा है तो ये हवा उठा लेगा। ये वाला जो आप सिस्टम देख पा रहे हैं, जैसे कि किसान भाई ने तिरपाल बिछाया है, तो इसके माध्यम से आप वापस फसल को ग्रेडिंग कर सकते हो। ये वाला जो आप सिस्टम देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से आप अपने ड्रम के आरपीएम कम और ज़्यादा कर सकते हो। गीला माल है, सूखा माल है, उस अनुसार कर सकते हो। सर जी गीले माल की बात करें तो गीला माल भी निकाला आपने इससे? बहुत ज्यादा शानदार है। गीले में सूखे में जो भी मर्जी बड़े सब चलाओ, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको व्हील मिलता है। इस मशीन में आपको डबल व्हील मिलते हैं गीले माल के लिए स्पेशल। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये रोड अंदर डाली हुई जिसपे खंगियाँ लगाई हुई, जो कि आपके चालने पे माल को इकट्ठा नहीं होने देगी और चालने पे बिखेर देगी। ये वाला जो आप सिस्टम देख पा रहे हैं, इससे आप अपने ब्लेड और जाल के डिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। या आपकी जाल प्लेट हो गई, यानी कि चालने पे माल कितना गिराना है वो निर्भर कर सकते हैं। ये आप जो हैंडल देख पा रहे हैं, जब आपको ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आती है, फसल निकालते हैं गीले माल के अंदर, तो इसे ओपन कर दे जिससे कि ड्रम से वापस डोली के अंदर माल आ जाए। ये वाला जो आप हैंडल देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से आप अपनी डोली को रोक सकते हैं। सर जी डोली की हाइट के बारे में जानकारी दें कि मजदूर जब काम करते हैं तो उनको कितनी आसानी रहती है इस डोली से? बहुत आसानी रहती है। वो एकदम नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। और पीछे कंपनी द्वारा आपको लाइट फिटिंग सब प्रॉपर मिली है? हाँ लाइट फिटिंग कंपनी ने साथ में दिया है। डोली में जैसे कि माल अंदर जाता है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से जाता है। जैसा कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं, अंदर आप देखिए जो आपको माल को अंदर लेकर जाते हैं वहाँ पर खंगियाँ लगाई हुई है। चेन वाला सिस्टम है जो कि प्रॉपर पूरी तरीके से आपके माल को अंदर लेकर जाता है। और डोली की साइज़ के बारे में किसान भाइयों ने बता ही दिया है कि बहुत ही शानदार है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आती। डोली की स्पीड कम करनी हो तो वो किस प्रकार करते हैं? डोली की स्पीड, इसमें स्पीड दिया हुआ है, फैन बेल्ट है नीचे, इसके माध्यम से? हाँ, इसके माध्यम से वो कम ज़्यादा हो सकता है। यानी कि अपनी फसल के अनुसार वो निर्भर रहता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। व्हील इसके अंदर हैवी है जिससे कि ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता है। आप ये भी जानकारी दीजिए कि चालने बदलना कितना आसान है इसके अंदर? चालना तो बिल्कुल ही आसान है। ये देखो, ये छोटी छोटी पत्तियां देगी, ये नट ढीला करो, पत्तियां घुमाओ, छलना बाहर निकालो और अंदर दूसरा जाली डालो। ये फिल्टर वाला पाइप हो गया। डुलियों के साथ अगर आपको दाना आता है और कचरा आता है, ये बिल्कुल आसानी से पीछे जाता है, डोली के अंदर ले जाता है। हाँ जी। भूसा चेक करवाइए आप वहाँ से कि दाना तो नहीं आ रहा है कोई? बिल्कुल साहब, भूसा नहीं आता है इसमें। ये देखो साहब, ये देखो, इसमें एक भी दाना नहीं आएगा? एक भी दाना नहीं है। ये देखो साहब, ये देखो, ये आप देखो। एक बार यहाँ से भी चेक करवा दो। बिल्कुल कहीं पे चेक कर लो, कहीं पे कर लो। जैसे कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं, यानी कि भूसे में एक दाना भी उड़ाने जैसी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक पूरी फसल के अंदर पूरे भूसे के अंदर एक भी दाना नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, हमने मशीन के फीचर्स के बारे में जानकारी दे दी। अब आपको मशीन को लाइव चलाकर दिखाते हैं और फिर उसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे। किसान भाई जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं, हम मशीन को चला चुके हैं। अब आपको लाइव रिजल्ट दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ट्रैक्टर के आरपीएम दिखाते हैं कि ये ट्रैक्टर के कितने आरपीएम पे चल रही है। तो जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं आपके आंखों के सामने कि कितने आरपीएम पे ये मशीन चल रही है, यानी कि कितने आरपीएम पे ये ट्रैक्टर चल रहा है। अब जैसे ही फसल की बात करें तो फसल की सफाई आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये फसल आ रही है, ये देखिए इसबगोल 1% भी इस फसल के अंदर कोई खतरा नहीं आ रहा है। यह आपका एलिवेटर हो गया, इसके अंदर आपको चेन वाला कटोरिया वाला सिस्टम मिलता है जिससे कि दाने फोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आगे जो आप ये बेल्ट वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से भी आप अपने पंखे के आरपीएम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। डोली की हाइट देखिए किसान भाइयों कितनी शानदार है, नीची है, जिससे कि किसान भाइयों को जब इसके अंदर माल डालते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ अंदर
गीले माल के अंदर आप इसके माध्यम से इसे ओपन करके वापस डोली के अंदर ले सकते हो। और मशीन के अंदर भी किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन नहीं है। किसान भाइयों, आपको ये वीडियो किस प्रकार लगा, आपको ये मशीन किस प्रकार लगी? अगर आपको ये मशीन खरीदनी है और डीपली जानकारी लेनी है तो आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं उनसे संपर्क करके आप इस मशीन के बारे में और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार कमाल की वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।